हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर्स सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आइए डिस्कस करते हैं करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना है? ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 4 ऑप्शंस हैं, नेपाल, न्यूजीलैंड, भारत और ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत। जी हाँ, भारत हाल ही में टिड्डियों को ड्रोन से नियंत्रित करने वाला पहला देश बन गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, किरण मजूमदार शाह, के शैलजा, पायल जांगीर, सुमन गवानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है के शैलजा। जी हाँ, के शैलजा, जो कि केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि भारत में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज केरल में ही पाया गया था। तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा द्वारा जिस तरह से उसे ट्रीट किया गया, जिस तरह से एक स्वास्थ्य घोषणा कर दी गई कि हाँ, ये एक महामारी है और कोविड-19 की वजह से जो भी कदम उठाए गए, उन पॉजिटिव कदमों को देखते हुए के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने ओडिशा के पारादीप में पीएसडीसी केंद्र का उद्घाटन किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने ओडिशा के पारादीप में पीएसडीसी केंद्र का उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शन हैं, अमित शाह, जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर। ये पीएसडीसी क्या है? पीएसडीसी की फुल फॉर्म होती है प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर, या हिंदी में कह सकते हैं उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र। तो किस केंद्रीय मंत्री ने ओडिशा के पारादीप में उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शंस हैं, अमित शाह, जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री हैं। इन्होंने पारादीप में, ओडिशा के पारादीप में पीएसडीसी केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसकी स्थापना 43 करोड़ रुपए के साथ की गई है। और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना है, जो कि पारादीप में पीएसडीसी केंद्र में निवेश करें। निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA को $10 मिलियन की सहायता देगा? भारत किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA को $10 मिलियन की सहायता देगा? 4 ऑप्शन हैं, म्यांमार, फिलिस्तीन, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिलीपींस। जी हाँ, भारत फिलीपींस के शरणार्थियों को UNRWA को $10 मिलियन की सहायता देगा। UNRWA क्या है? UNRWA है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। ये एजेंसी 1948 में फिलीपींस में युद्ध के दौरान घर से निकाल दिए गए या घर से भाग गए हुए शरणार्थियों को सहायता करती है, और इसी के सहायता के लिए भारत फिलीपींस को $10 मिलियन की सहायता दे रहा है। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मी टू किताब लॉन्च की गई है, इसके लेखक कौन है?
तो मी टू किताब लॉन्च की गई है। मी टू किताब महिलाओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ एक मुहिम शुरू की गई थी मी टू, जिस पर कि एक किताब भी बनकर आ गई है। और आपको बताना है कि इस किताब के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन हैं, करणपुरी, अमीश त्रिपाठी, नासिरा शर्मा, रीमा हुजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है करणपुरी। जी हाँ, मी टू किताब लॉन्च की गई है, इसके लेखक हैं करणपुरी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किसने किया है। रक्षा कॉन्क्लेव 2020 में गुजरात का उद्घाटन किसने किया है। 4 ऑप्शंस हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह, विजय रूपाणी, श्रीपद नायक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीपद नायक। जी हाँ, श्रीपद नायक जो कि आयुष मंत्री हैं, इन्होंने रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के पास क्या सुरक्षा टेक्नोलॉजी है, डिफेंस सेक्टर को लेकर भारत के क्या विचार हैं, इसी पर बेस्ड एक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था और जिसका उद्घाटन श्रीपद नायक जो कि आयुष मंत्री हैं, इन्होंने किया था। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GEM पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किसने किया है। GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्ट पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किसने किया है। 4 ऑप्शंस हैं, रामनाथ कोविंद, अर्जुन मुंडा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ने हाल ही में GEM पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है। अर्जुन मुंडा जो कि जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, इन्होंने ही ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत अब तक कितने करोड़ कार्ड जारी किए गए हैं। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत अब तक कितने करोड़ कार्ड जारी किए गए हैं। 4 ऑप्शंस हैं, 12.5 करोड़, 15 करोड़, 10 करोड़, 10.5 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12.5 करोड़। जी हाँ, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 12.5 करोड़ कार्ड जारी किए गए हैं। इसके तहत गरीब परिवारों को हेल्थ कवर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने टिकटॉक, शेयरिट, यूसी सहित 59 चीनी ऐप पर किस कानून के तहत प्रतिबंध लगाया है। भारत ने टिकटॉक, शेयरिट, यूसी सहित 59 चीनी ऐप पर किस कानून के तहत प्रतिबंध लगाया है। 4 ऑप्शंस हैं, IT एक्ट 2000, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, IPC, फॉरेन ट्रेड एक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है IT एक्ट 2000। जी हाँ, भारत ने टिकटॉक, शेयरिट, यूसी सहित 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है और ये किस कानून के तहत लगाया गया है, उस कानून का नाम है IT एक्ट 2000। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है और इंटरपोल से मदद मांगी है। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है और इंटरपोल से भी मदद मांगी गई है। वो देश कौन सा है। 4 ऑप्शन हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ईरान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईरान और अमेरिका की दुश्मनी जगजाहिर है, तो इस समय ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है और इंटरपोल से मदद भी मांगी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हाल ही में आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 4 ऑप्शन हैं, ओडिशा, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं। उन्हें एक और राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो कि लालजी टंडन हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी तबीयत इस समय ठीक नहीं है। इस वजह से मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। हमारा कल का प्रश्न था,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शंस हैं, कुशीनगर एयरपोर्ट, आगरा एयरपोर्ट, बांका एयरपोर्ट, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुशीनगर एयरपोर्ट। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आइए देखते हैं हमारे आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? पहली महिला मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी कौन है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, सोनाली पाठक, विनी महाजन, सुमन सक्सेना और साधना कश्यप। इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।